अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का सिलसिला जारी है। उस हवाले से आज जिस दवाई के बारे में मैं बात करूँगा वो है सीपिया। पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सीपिया के डिप्रेशन के बारे में बात की थी कि सीपिया कितना मजबूर होता है, लाचार है, फ़िज़िकली कमज़ोर होता है और कैसे वो दूसरे लोगों से उसका रवैया होता है। और हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस बारे में पढ़ी थी। आज उन्हीं चीज़ों को और कुछ नई चीज़ों को हम तफसील से बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सीपिया का मैंने बताया था कि वो काफ़ी मजबूर होता है, उसको काफ़ी मजबूरी के अंदर फोर्सली काम करने पड़ते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि अगला शख्स जो है या अगले लोग जो हैं वो उनसे अच्छी तरह से पेश आ सके और अपनी ख्वाहिशात को दबा देता है सीपिया, जिसकी वजह से उसकी तकालीफ जो हैं वो शुरू होती हैं। हर काम उसको मजबूरी के अंदर मानना पड़ता है, मजबूरी के अंदर ही वो जो औरत है वो काम करती है। यही चीज़ें कोकुलस में भी ऐसी हैं, लेकिन कोकुलस पेशेंट जो है वो आसानी के साथ खुशी से चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है। लेकिन सीपिया जो है वो मजबूरी के तहत अपनी ख्वाहिशात को दबाकर उन सब तमाम चीज़ों को मान लेता है। अब इसका देखते हैं कि वीपिंग, रोने की तरफ सीपिया का पेशेंट भी रोता है। सीपिया का पेशेंट इसलिए रोता है कि वो अपने आप को लाचार, बेबस तस्वुर करता है। ऐसे ही लोग जिनके साथ उसका रवैया ठीक था, अब उनसे जो है वो उसका रिश्ता, नाता इसलिए ख़त्म कर दिया है उसने कि उसने कहा कि अब बहुत हो गया, मैंने इन लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया, सुबह शाम इनके लिए काम किया, अपनी ख्वाहिशात पीछे रखी। सीपिया को मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का दिल करता है, घूमने का दिल करता है, बाहर जाने का दिल करेगा, ट्रैवलिंग का दिल करता है, ट्रैवलिंग के अंदर दूर जाने का भी दिल करता है, करीब भी जाने का, जिसे इंग्लिश में वंडरिंग कहते हैं, कहीं भी पास जाने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। उसे अफेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, और जब उसको वो नहीं मिलता तो एक ख़ास ऐसा स्टेज आती है जिसके अंदर सीपिया का पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूर हो जाता है, उसमें एवर्शन, तकलीफ़ उसकी शुरू हो जाती हैं, दूर चला जाता है। तो बात कर रहे थे रोने की तरफ, इसलिए वो जो है सीपिया का पेशेंट जो है वो रोता है, अपनी हालत पर रोता है और बिला वजह भी रो पड़ता है, छोटी छोटी बात पर रो पड़ता है, क्योंकि फ़िज़िकली वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, अंदर से टूट चुका होता है। यही चीज़ पॉल्ज़ेटिला में भी है, लेकिन पॉल्ज़ेटिला को भी प्यार की है, उसमें भी ये है कि वो अकेला है, उसको नज़रअंदाज किया गया, उसको भी प्यार की ज़रूरत है। जहाँ पर ये तमाम चीज़ें यानी कि लाचारी, अकेलापन, किसी ने धुतकार दिया है, उसको प्यार की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है, लोगों की कि उसको प्यार चाहिए उसको, तो वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो बम्बूज़ा दवाई है वो काम आती है। पॉल्ज़ेटिला और सीपिया दोनों की अलामात अगर मिक्स हो जाएं, बम्बूज़ा दवाई के अंदर भी ऐसी सिम्टम्स हैं कि वो सोचता है पेशेंट कि वो अब अकेला हो गया है, सबके लिए उसने बहुत कुछ किया, वो लाचार भी है, उन तमाम हालात के लिए जिनके लिए वो ज़िम्मेदार था, घर का काम, बच्चों की देखभाल, अपने वालिदैन की देखभाल, या जो भी उसके घर में जो उसकी ज़िम्मेदारियां थी वो अच्छे तरीके से निभाता था, मैनेज कर सकता था। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। पहले उससे काम काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाते थे, अब बम्बूज़ा से जो है वो उसके पास इतनी ताकत नहीं है, उसकी सेहत नहीं ठीक, वही काम वो पहले ठीक तरह से कर लेता था लेकिन अब वो ठीक तरह से नहीं कर सकता। ऐसे ख्यालात उसको आते हैं ज़हन में, अब उससे वो चीज़ें हैंडल ही नहीं होती। इसकी अलामात में बम्बूज़ा में ये है कि घर वाले पूछते ही नहीं हैं,
रिश्ते जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। खामन, भाई बहन, माँ बाप, सब लोग जो हैं वो छोड़ते ही जा रहे हैं, रिश्ते टूटते ही जा रहे हैं। अब हालात को वो उस तरह मैनेज ही नहीं कर सकता, देख ही नहीं सकता कि सब कुछ ख़त्म ही होता जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। सेहत भी अच्छी नहीं रही। यही एक वजह है बम्बूज़ा में कि पेशेंट की सेहत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि वही काम जो पहले वो आसानी के साथ कर लेता था, अब उससे जो है वो नहीं होते, क्योंकि उसकी सेहत ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। एक देखा जाए तो एक ऐसी हाउसवाइफ है, एक ऐसी खातून है जो घर का काम करती है, लेकिन उसको थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। फिज़िकली उसकी मदद की जाए, मेंटली उसको अप्रिशिएट किया जाए और कुछ वक्त उसको दिया जाए, तो बम्बूज़ा का पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। सीपीएम में भी ऐसी ही अलामात हैं। सीपीएम अपने आप को मिजरेबल, लाचार तस्वर करता है कि मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ। अजनबियों जैसी उसको फीलिंग आती है कि बिल्कुल स्ट्रेंज है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और सीपिया की जो तकालीफ़ हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? बदसलूकी, चाहे वो दिमागी तौर पे है कि जिस्मानी तौर पर, गुस्सा, एंजाइटी यानी कि बेचैनी, फ्राइट, खौफज़दा हो जाना किसी चीज़ से, बिजनेस का फेलियर, जहाँ पर मेंटली अब्यूज़ है वहाँ पर ही अगर किसी का सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है या रेप हुआ है उसका, डोमिनेशन इन चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चों पर अगर तसल्लुत किया गया, उनको दबाया गया, उनके जज्बात को, ख्वाहिशात को, इमोशंस, उसके जज्बात, एम्बेरसमेंट, लव डिसअपॉइंटमेंट यानी कि अगर कोई प्यार करने वाला खामंद या कोई रिश्ता उसका ऐसा टूट गया है, तब भी इसकी तकालीफ शुरू हो जाती हैं। और इन्हीं चीज़ों से इसकी जो है वो खुशी जो है वो छिन जाती है और सीपिया का पेशेंट जो है वो उसकी तकालीफ जो है वो शुरू हो जाती हैं। यही चीज़ें जो है वो शादीशुदा औरत, सीपिया की जो पेशेंट है, वो फिज़िकली तौर पर इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि उससे घर के काम नहीं होते। वही काम पहले जो ठीक तरह से करती थी, जब वही अपने मियाँ बीवी अपने रिलेशन में जाते हैं तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका रेप हो रहा है, क्योंकि वो ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ अपने खामंद की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ फ़िज़िकल होती है, उसके साथ उसका फ़िज़िकल रिलेशन कायम रखती है, हालांकि अंदर से वो टूट चुकी होती है। बिल्कुल ही ऐसे कि जैसे एक मशीन है, उसके कोई जज्बात नहीं रहते, कोई इमोशंस नहीं रहते, क्योंकि अंदर से वो उसका गुस्सा और खौफ उसको दबाना पड़ता है। उसका दिमाग उस चीज़ की और बॉडी इजाज़त नहीं देती। उसको ऐसा महसूस होता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये फ़िज़िकल रिलेशन जो है वो उसकी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है। इसी वजह से वो अपने आप को इतना घुट घुट के जीती है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसकी बाद में अलामत तकालीफ़ की सूरत में सामने आती हैं। काफ़ी अरसे तक उस पर तसल्लुत किया गया, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बातें उसे मनवाई गईं। डोमिनेट करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं कि किसी को इतना दबाना कि अपनी ईगो के लिए अगले शख्स को दबाना, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को हमेशा अपनी बात मनवाना, उस पर इल्ज़ाम लगाना। और सीपिया को ऐसा ही लगता है कि बस हमेशा बुरी ही खबरें मुझे सुनने को मिलती हैं, क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह का ढाल लिया कि उसने तकलीफ़ सहनी है और उसको इतना दबाया जाता है कि पेशेंट को यही महसूस होता है और वाकई में बुरी ही खबरें सुनने को मिलती हैं। जब घर में हालात ही इस तरह के होंगे कि हर तरफ से उसको ख्वाहिशात के अपोजिट जाकर चीज़ें माननी पड़ रही हैं, तो हर चीज़ उसको फिर बुरी ही लगेगी और बुरी ही होती है, क्योंकि उसको डोमिनेट किया जाता है। सीपिया का पेशेंट भी और ओपीएम का पेशेंट भी, दोनों ही अपनी ट्रीटमेंट करवाने में, अपना इलाज करवाने में हमेशा लेट कर देते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी अपने आप को डायग्नोज नहीं कर पाते।
ओपीएम का पेशेंट तसव्वुर करता है कि ये क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा करता है, लेकिन सीपिया का पेशेंट इसलिए लेट होता है कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा लाचार तसव्वुर करता है, इतना बेबस तसव्वुर करता है, अपने आप को पुअर यानी कि गरीब तसव्वुर करेगा। वो कहेगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं इतने, मेरे पास तो पैसे ही इतने नहीं, मुझे कौन दवाई लेके जाएगा, घर वाले उसके देर कर देंगे दवाई लेके जाने में, या अगर तो वो एक हाउस वाइफ है, उसका काम जो मर्द जो है वो काम करता है बाहर और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो बज़ाहिर इस तरह की सिचुएशन होती है जो सीपिया की। घर वाले नहीं लेके जा रहे, फिज़िकली जिस्मानी तौर पर इतनी कमज़ोर है कि खुद नहीं जा सकती। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि बीवी को खुद पर ही अपने आप पर तरस आता है, अपने आप को बदकिस्मत तसव्वुर करती है कि वो मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी। गरीबी का भी डर है उसको कि पता नहीं वक्त भी ऐसा आगे जाकर नहीं रहेगा ठीक, हमारे पास कहीं इतने ज़्यादा पैसे रहें या ना रहें। डर होती है कि चीज़ें जो हैं वो दूर जाती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसको फाइनेंशली और इमोशनल यानी कि जज्बात और ख्वाहिशात भी जहाँ पर उसकी कम होते जा रहे हैं, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रही, ख्वाहिशात कम हो रहे हैं, वहाँ पर उसको डर रहता है कि इतनी ज़्यादा लाचार होती जा रही है कि आगे जाकर मुस्तकबिल में कहीं ऐसा ना हो कि उसके पास पैसे ही ना बचे और फाइनेंशली तौर पे वो गरीब हो जाए, कहीं स्टार्विंग ना करनी पड़ जाए, भूख ना देखनी पड़े, गुर्बत ना देखनी पड़े। तो इस तरह की जो है वो सीपिया की अलामात हैं जो कि मरीज़ा को आप देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा बेबस हो जाती है, लाचार हो जाती है। ये है इसकी वीडियो को इसी जगह पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अगले पार्ट के अंदर मैं आपको सीपिया की मज़ीद कुछ अलामात और कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा। उम्मीद करता है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जहाँ तक मुझे इल्म है वो मैं उसको जवाब दे दूँगा। अगली वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।